अफ्रीकी और कई यूरोपीय देशों के बाद भारत में मंकी पॉक्स का पहला संदिग्ध मामला सामने आया है। मंकी पॉक्स का कनेक्शन बंदर से जोड़ा जाता है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि 100% ये अनिवार्य नहीं है कि इसका वायरस बंदर से ही फैले। फिर सवाल उठता है कि बीमारी का नाम बंदरों के नाम पर कैसे और कब पड़ा। अफ्रीका और कई यूरोपीय देशों के बाद भारत में मंकी पॉक्स का पहला संदिग्ध मामला सामने आया। युवा संक्रमण प्रभावित देश से भारत लौटा है। लक्षण दिखने के बाद उसे आइसोलेशन में रखा गया है। उसके सैंपल की जांच की जा रही है। खबरों की माने तो अफ्रीका के कई देश मंकी पॉक्स से प्रभावित हैं और युवा वहां से लौटा था। मंकी पॉक्स का कनेक्शन बंदर से जोड़ा जाता है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि ये 100% अनिवार्य नहीं है कि इसका वायरस बंदर से ही फैले। अमेरिकन हेल्थ एजेंसी सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की रिपोर्ट कहती है कि इस बीमारी को पहले मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम एमपॉक्स किया गया। हालांकि आम बोलचाल की भाषा में भी एमपॉक्स की जगह इसे मंकी पॉक्स कहा जाता है। एमपॉक्स का एक जूनोटिक डिजीज है, यानी ये जानवरों और इंसानों के बीच फैल सकता है। इसका पहला मामला 1958 में सामने आया था। बंदरों में इसका वायरस मिला था। यही वजह है कि इस बीमारी का नाम मंकी पॉक्स पड़ा। हालांकि ये वायरस इनमें कहां से आया, अब तक पता नहीं चल पाया। वैज्ञानिकों की आशंका है कि अफ्रीकी रोडेंट्स यानी चूहे और गिलहरी जैसे जीवन और नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स इसके वायरस का घर होता है। इनसे संक्रमण फैलता है। इंसानों में पहली बार मंकी पॉक्स का मामला 1970 में आया। मरीज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का रहने वाला था। साल 2022 में एमपॉक्स दुनिया भर में फैल गया। इससे पहले अन्य स्थानों में एमपॉक्स के मामले दुर्लभ थे और आमतौर पर यात्रा या उन क्षेत्रों से आयात किए जाने वाले जानवरों से जुड़े होते थे जहां एमपॉक्स कॉमन था। सीडीसी की रिपोर्ट कहती है कि इसका वायरस संक्रमित मरीज की लार, पसीने और उसकी संक्रमित चीजों से स्वस्थ इंसान में फैल सकता है। संक्रमित गर्भवती महिला से उसके बच्चे में भी ये वायरस पहुंच सकता है। किसी संक्रमित कपड़े, सतह को छूने के बाद भी मंकी पॉक्स वायरस सामान्य इंसान को बीमार कर सकता है। संक्रमित मरीज में इसके लक्षण दिखने में 1 से 4 दिन लग सकते हैं। बुखार, मांसपेशियों में दर्द, ठंड लगना, दाने, सूजी हुई लिम्फ नोड जैसे लक्षण दिखते हैं। कुछ मामलों में सांस लेने में दिक्कत, खाना निगलने में दिक्कत और आंखों में सूजन हो सकती है। हालांकि अब तक ऐसे मामले सामने नहीं आए हैं कि किसी शख्स में लक्षण ना दिख रहे हों और उससे दूर होने से भी ये वायरस फैला हो। ये जानवरों से इंसानों में फैल सकता है। अफ्रीकी देशों में इसके कई मामले सामने आ चुके हैं। बात करें WHO की तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि अफ्रीकी देशों में इसके कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जबकि इनके फैलने की वजह का पता नहीं लगाया जा सका। अलग अलग देशों की सरकार इमरजेंसी रिस्पांस के जरिए इन पर नजर रख रही है। हालांकि कई देश ऐसे भी हैं जहां इस बीमारी के प्रति लोगों में जागरूकता न होने के कारण इसके मामले फैले और सामने आए। उन देशों में इसकी जांच और पहचान करने की व्यवस्था और केयर वर्कर्स की संख्या लिमिटेड रही है। अफ्रीकी देशों में एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने वाले मंकी पॉक्स वायरस को काफी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।